हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के 6/1/2019 के एसआई के प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो यह शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ पेपर है, तो आज हम इसमें 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। जो ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट होगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम जानें। देखिए दिया गया है कुछ व्यक्ति हैं और उनसे दिया गया नारा कौन कौन सा। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या दिया गया है, आराम हराम है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या दिया गया है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। महात्मा गांधी द्वारा क्या दिया गया है, करो या मरो का नारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नहीं रहे हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीके शर्मा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बी लीलाधर 2004 से 2008, एके जैन 2018 से 23 तथा बीपी कानूनगो 2017 से 21 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे हैं। जबकि बीके शर्मा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं रहे, बल्कि वे एसबीआई कार्ड एवं पेमेंट सर्विस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डॉट डॉट श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायवीय अभिक्रिया। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, वायवीय एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होने की प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुनील छेत्री किस खेल या स्पोर्ट से संबंधित हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फुटबॉल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सुनील छेत्री एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं। ये एक स्ट्राइकर या विंग के रूप में खेलते हैं। इन्होंने वर्ष 2002 में मोहन बागान में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। ये अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बादाम। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बादाम फसल घास नहीं है। बादाम मध्यम आकार का एक पौधा होता है। इसकी खेती के लिए 60 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान और गहरी बलुई, चिकनी और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर होती है। सबई, बांस तथा अल्फला घास की प्रजातियां हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 2018 के यूएस में पुरुषों का एकल खिताब नोवाक जोकोविक के जुआन मार्टिन डेल पोर्ट्रो को पराजित करके प्राप्त किया था। वर्ष 2023 में यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविक ने तथा महिला एकल का खिताब कोको गाफ ने जीता। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2011। इससे जुड़े तथ्य देखिए, वर्ष 2011 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया तथा 2011 से 21 की अवधि को अंतर्राष्ट्रीय वन दशक घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य वनों के संरक्षण, स्थायी प्रबंधन और सतत विकास पर जागरूकता बढ़ावा था। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पानी की बूंदों के रूप में नमी को स्रावित होने को कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वृष्टि। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पानी की बूंदों के रूप में नमी को स्रावित होने की वृष्टि को
कहा जाता है। जल वाष्प के संघनन के पश्चात नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रस्थापित किया गया था? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात कर लें। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की संस्तुतियों पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशियाई रिंगित। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ देश दिए गए हैं उनकी मुद्राएं, जैसे मलेशिया की क्या है, मलेशियाई रिंगित है। नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया है। और म्यांमार का क्या है, कुवैत है। चीन की मुद्रा का क्या नाम है, तो युआन है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। और भूटान की मुद्रा का नाम है नगुल ट्रम। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुणे। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात कर लें, जैसे कुछ संस्थागत हैं और किस शहर में हैं। जैसे राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ पे है, तो ये पुणे में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी कहाँ है, तो ये नागपुर में है। अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ है, तो ये नागपुर में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो मुंबई में है। भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो यह कानपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरचॉफ का धारा नियम। इससे जुड़े तथ्य देखिए, किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी संधि जंक्शन जहां 2 से अधिक चालक आकर मिलते हैं पर आने वाली धाराओं का योग वहां से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, KCL का पूर्ण रूप से किरचॉफ का नियम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। इनकी विचारधारा मार्क्सवादी और गांधीवादी थी। उन्होंने वर्ष 1974 में सामाजिक परिवर्तन के एक कार्यक्रम की वकालत की जिसे संपूर्ण क्रांति कहा गया। यह सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। 1999 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कभी घोषित नहीं किया गया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर वित्तीय आपातकाल लगा सकेगा, यह देश में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो। इस आपातकाल की घोषणा अनुमोदन 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाना आवश्यक है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 में। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था तथा इसे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सचिन तेंदुलकर ने 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां शतक लगाने वाले इतिहास के पहले
व्यक्ति हैं। वह भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में स्थित सेंट जॉर्ज पार्क ग्राउंड को क्रूसेडर्स ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। इस मैदान पर 1889 में पहला टेस्ट मैच आयोजित किया गया था। इस मैदान की क्षमता 19,000 दर्शकों की है। वांडर्स स्टेडियम, किंग मीड क्रिकेट ग्राउंड, न्यूजीलैंड क्रिकेट ग्राउंड आदि दक्षिण अफ्रीका में स्थित अन्य स्टेडियम हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए क्या सूत्र है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट का हाफ H2O होता है। इससे जुड़े तथ्य देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 का हाफ H2O होता है। इसका उपयोग खिलौना बनाने के लिए, टूटी हड्डियों का सहारा देने के लिए, भवन निर्माण सामग्री आदि के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1873 ईस्वी में। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सिख धर्म को उनके मौलिक रूप में पुनः प्रतिष्ठित करने तथा सिखों को सच्चे सिख धर्म में परिचित कराने के उद्देश्य से ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन की स्थापना की। इसने सिख धर्म को हिंदू धर्म से हटाकर एक अन्य और स्वतंत्र पहचान दिलाने के लिए सफल प्रयास किया। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को डॉट डॉट कहा जाता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैग्मा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली चट्टान सामग्री को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा भूपटल के ऊपर या पृथ्वी की सतह पर आता है तब उसे लावा कहते हैं। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसे लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े, राख, धूलकण व गैस होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश की सूची देता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, अनुसूची दिया हुआ है प्रावधान। प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। द्वितीय अनुसूची में क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि की बात की गई है। सातवीं अनुसूची जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। आठवीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, 1875 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिरसा मुंडा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें, बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। इनका मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुख दूर करने के लिए भेजा है, इसलिए वे स्वयं को भगवान का दूत मानते थे। उन्हें धरती का आबा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंट कहीं की जमींदारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन के कारण हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कालिदास। इससे जुड़े तथ्य देखिए, नाटक शकुंतला के लेखक कालिदास हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाएं नाटक शकुंतला। नाटक में कौन कौन सा है? तो शकुंतला है, अभिज्ञान शकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है। महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो कुमार संभवम है और रघुवंशम है। खंड काव्य में कौन है? मेघदूत है, ऋतु संहारम है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है,
एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिकेट। इससे जुड़े तथ्य देखिए, तथ्य दिया गया है एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है। इसका पहला संस्करण 1984 में खेला गया था। एशिया कप 2023 का आयोजन 30 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को फाइनल में पराजित कर 8वीं बार खिताब जीता। कुछ खेल दिए गए हैं और कप और ट्रॉफियां हैं। क्रिकेट से कौन कौन संबंधित है? एशिया कप, आईसीसी वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। फुटबॉल से फीफा कप, AFC एशिया कप और डूरंड कप। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया 25वें नंबर का। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रासलीला। इससे जुड़े तथ्य देखिए, रासलीला उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नाट्य है। इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी, जबकि भरतनाट्यम, कथकली, कथक, उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी तथा सत्रिया नृत्य यह शास्त्रीय नृत्य हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।